अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। मुसलमानों के बाजार में एक यहूदी ने ऐलान किया कि मेरे 4 सवालों के जवाब अगर तुम मुसलमानों में से कोई दे देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम पक्का मजहब है और इस्लाम ही अच्छा मजहब है। ए मुसलमानों, तुम बताओ कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। उसका पहला सवाल ये था कि ए मुसलमानों, तुम बताओ कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। उसका दूसरा सवाल यह था कि ए मुसलमानों, ये बताओ कि जब तुम इबादत करते हो यानी अल्लाह ताला को सजदा करते हो तो तुम्हारा रब तुम्हें कैसे देखता है। यानी तुम जब अल्लाह ताला को सजदा करते हो कि तुम्हारा रब कैसे देखता है कि तुम मेरी इबादत कर रहे हो। उसका तीसरा सवाल यह था कि ए मुसलमानों, ये बताओ कि तुम्हारे रब का चेहरा किस तरफ है, यानी तुम्हारे रब का जो रुख है वो किस तरफ है। और उसका चौथा सवाल यह था कि ए मुसलमानों, तुम बताओ कि तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। मजमा इकट्ठा हो गया, भीड़ लग गई, बड़े बड़े उलमा फुकहा मौजूद हो गए, सारा मजमा इकट्ठा हो गया, बाजार में रश लग गया। तो उसके 4 सवाल ऐसे भारी पड़े कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसके 4 सवालों के जवाब देता। यूं ही कुछ देर बाद मदरसे के बच्चों की छुट्टी हुई और बच्चे सबक हासिल करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो उन्हीं में से एक छोटा बच्चा आता है। उसने पूछा कि यहाँ पे रश क्यों है, मतलब बाजार में मजमा इकट्ठा है, क्या मामला है, क्या माजरा है। तो लोगों ने कहा कि यहाँ के जो यहूदियों का एक बादशाह है, उसने ऐलान किया है कि अगर मेरे 4 सवालों के जवाब अगर तुम मुसलमानों से कोई देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है। तो बच्चे ने कहा कि उसके 4 सवाल कौन कौन से हैं। तो लोगों ने कहा कि सामने यहूदी बैठा है, उससे आप जाके पूछ लें। तो बच्चा उसी मजमे को चीरता हुआ आगे निकलता है और वहां पहुंच जाता है। यहाँ तख्त पे यहूदी बैठा था, यहूदी बादशाह अपनी कुर्सी रख के बैठा था। तो बच्चा पहुंच के जाता है, बच्चा कहता है कि यहूदी बता तेरे 4 सवाल कौन से हैं, मैं तेरे सवालों के जवाब दूंगा। अब वो यहूदी हंसने लग गया और उसने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, तेरी क्या औकात की, तेरी क्या हैसियत कि तू मेरे 4 सवालों के जवाब देगा। तो बच्चे ने कहा कि यहूदी सुन, सवालों के जवाब के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती बल्कि इल्म की जरूरत होती है। तू अपने 4 सवाल बता, मैं तेरे 4 सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो यहूदी ने कहा कि ठीक है, सुन, मेरा पहला सवाल यह है कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, तेरे पहले सवाल का जवाब यह है कि तू 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर। उस यहूदी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चे ने कहा अब ये बता कि 1 से पहले क्या था। उसने कहा कि 1 से पहले तो कुछ नहीं है, 1 ही है, 1 से पहले कुछ भी नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि जब 1 से पहले कुछ नहीं है तो इसी तरह मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि जब 1 से पहले कुछ नहीं है तो इसी तरह मेरे रब से पहले भी कुछ नहीं है। मेरा रब हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। तो यहूदी हैरान हो गया। तो बच्चे ने कहा कि हैरान ना हो, अपना दूसरा सवाल बताओ। उसने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी तुम मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हो, कि तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कैसे देखता है कि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तुम अल्लाह को सजदे कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि एक साफ बर्तन मंगाया जाए, पानी और उसके अंदर जो है ना साफ बर्तन हो। बर्तन में पानी बुलवाया गया, यहूदी के सामने उस बर्तन को रख दिया गया और बच्चे ने कहा कि यहूदी इस बर्तन के अंदर झांक और देख। कि यहूदी ने जो है ना इस बर्तन के अंदर झांका और देखा। तो ये बच्चे ने कहा अब बता कि तुझे इस बर्तन के अंदर क्या नजर आ रहा है। यहूदी ने कहा कि मुझे इस बर्तन के अंदर अपना अक्स नजर आ रहा है, यानी अपनी तस्वीर नजर आ रही है, अपना चेहरा नजर आ रहा है। तो बच्चे ने कहा कि तुम्हें अपना चेहरा साफ नजर आ रहा है। तो उसने कहा जी हाँ, मुझे अपना चेहरा साफ नजर आ रहा है। फिर बच्चे ने कहा कि तुम्हें अपना चेहरा क्लियर नजर आ रहा है। उसने कहा कि जी हाँ, मुझे अपना जो है ना चेहरा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो बच्चे ने कहा कि जब छोटे से बर्तन में तुम्हें अपना चेहरा क्लियर नजर आ रहा है तो इसी तरह मेरे रब को भी अपने बंदों की इबादत, अपने मुसलमानों की इबादत, इसी तरह अपने बंदों की इबादत भी साफ शिफाफ और बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। वो फिर यहूदी हैरान हो गया। बच्चे ने कहा कि तुम अपना तीसरा सवाल बताओ। तो फिर यहूदी ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे मुसलमानों का जो रब है उसका रुख किस तरफ है, यानी उसका जो चेहरा है वो किस तरफ है, किस साइड को है। तो बच्चे ने कहा कि दोबारा दिया मंगाया जाए, जो दिया होता है ना जलाया जाता है।
تو مسلمانوں کے پھر جو ہے نا یہودی جو تھا، یہودی نے دیے منگایا، اس دیے کو جلایا گیا، مطلب جب دیے کے اندر آگ لگائی گئی تو بچے نے کہا کہ یہودی سن، بچے نے اس درمیان میں دیے رکھ دیا، تو بچے نے کہا کہ یہودی یہ بتا اس دیے کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی نے کہا کہ اس دیے کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو بچے نے کہا کہ جس طرح اس چھوٹے سے دیے کی روشنی چاروں طرف ہے، اسی طرح میرے رب کا رخ بھی چاروں طرف ہے۔ تو یہودی پھر حیران ہو گیا۔ چوتھا سوال، اب جیسے وہ سوال کرنے لگا چوتھا، تو بچے نے کہا کہ رک، اب میں نے 3 سوالوں کے جواب تیرے دے دیے ہیں، اب تو ایسا کر اپنی کرسی سے اٹھ کر میری جگہ پہ آ، یعنی جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اور مجھے اپنے تخت پہ بٹھا، یعنی جہاں پہ تو بیٹھا ہے مجھے اپنی اس چیئر پہ بٹھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تیرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اب جو تیرا چوتھا سوال ہے تو اب اس کی جگہ پہ تو آ جا اور یہ بچہ تیری جگہ پہ یعنی تیری کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اب یہودی اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آ گیا، اور جو بچہ نیچے کھڑا تھا وہ کھڑے ہوتے ہوتے اوپر چلا گیا، یعنی اس جو ہے نا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کا چوتھا سوال یہ تھا کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ سن، میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ ایک یہودی کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو اپنے تخت سے اٹھا کے نیچے بٹھا رہا ہے، اور اس نیچے کھڑے ہوئے بچے کو ایک تخت پہ بٹھا رہا ہے، یعنی میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تو یہودی حیران ہو گیا، پورے مجمع میں نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، اور لوگ جو تھے حیران پریشان، یہودی حیران اور پریشان ہو گیا، اور یہودی نے مان لیا کہ واقعی اسلام سچا پکا اور اچھا ہی مذہب ہے۔ تو دوستو، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ بچہ آگے بڑا ہو کر یہ وہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا۔ یہ وہی بچہ تھا جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے انہیں پکارتی ہے۔ یہ وہی بچہ ہے کہ جو ہے نا جس نے جہاں پر اسلام مشکل میں آ جاتا ہے، اسلام اندھیرے میں آ جاتا ہے، تو ایک اللہ والا آ کر اسلام کی جو ہوتی ہے پرچم بلند کر دیتا ہے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کچھ آپ کو سمجھ آیا ہو تو دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ سنی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔